नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला मेहता। रेडियो नाटक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मुझे डॉक्टर बने हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे। मुझे बहुत शौक़ था शुरू से ही रेडियो सुनने का, विशेषकर नाटक। उन दिनों हवा महल आया करता था और मैं ड्यूटी पे अगर होती और नाटक का वक्त हो रहा होता उस वक्त, तो मैं अपना वो छोटा सा रेडियो सेट आता था ना, वो साथ ले जाती थी और वहाँ पर सुनती थी। ये शौक़ मुझे न जाने कब और कैसे आकाशवाणी ले गया ऑडिशन के लिए, और फिर ऑडिशन के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद मुझे जो खुशी हासिल हुई वो मैं बयान नहीं कर सकती। ये रेडियो मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पहला नाटक 1 घंटे का प्ले था वो। मुझे सिर्फ 2 लाइनें बोलनी थी, 2 नहीं बल्कि 1.5 लाइनें बोलनी थी। मैं काफ़ी डिप्रेस थी इस बात से कि ये क्या बात हुई, मुझे सिर्फ 1.5 लाइनें बोलनी है। तो उस नाटक में जो मेन रोल कर रही थी, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी। उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर साहब ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी लाइनें बोल रही हैं, ये मायने रखता है कि आप उसे कैसे बोल रही हैं। दिल से बोलिएगा। और बस ये उनकी बात मेरे मन में हमेशा के लिए घर कर गई। हमेशा याद रखने की कोशिश करती हूँ उनकी बात में। सच में आज 40 साल हो गए मुझे नाटक, आकाशवाणी नाटक से जुड़े हुए, और इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। हर बार जब मैं जाती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो लगता है मैं कुछ नया सीख रही हूँ, नया हासिल कर रही हूँ। जब हम कुछ सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, रेडियो में नाटक सुनते हैं, तो हम केवल आवाज़ सुनते हैं, हम मौजूद वहाँ नहीं होते। हम आंखें बंद करके जब सुने तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। हम महसूस कर पाते हैं ये कहाँ पर हो रहा है, ये वाक़या कहाँ पर बोला जा रहा है। एक छोटी से छोटी आवाज़ हमें महसूस कराती है, हर दस्तक बताती है कि ये हो रहा है। तो वो क्या है? ये हमारे दिल की आवाज़ आप तक पहुंचती है तभी तो इन नाटकों ने मेरी तो ज़िंदगी बदल दी। बहुत कुछ सिखाया है इसने। रिश्तों को समझना, समझाना, उसे महसूस करना, एक दूसरे के दुख में सुख में शामिल होना, और सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने अल्फाजों के ज़रिए किसी के दिल में आप जगह बना लें। ये कैसे संभव है? ये रेडियो से ही तो संभव है। तो रेडियो नाटक ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया और हमेशा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी ड्रामा सेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।